महाराज जी, अधिक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। कुछ लोग बिना प्रयास के भी सफल हो जाते हैं महाराज नहीं, जी। आप गलत समझ रही हैं। अभी उसका प्रयास भले तुमको बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने पूर्व में शुभ कर्म किए हैं। जैसे यहाँ देखा जाता है कि ना वो जितना प्रकाशित हो रहा है, ना उसकी योग्यता है, ना उसका प्रभाव है, पर वो होता चला जा रहा है, अर्थ बढ़ता चला जा रहा है, प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति सब। और एक है कि उससे 100 गुना बढ़कर प्रयास कर रहा है, 100 गुना, लेकिन उसको उस रूप में नहीं अवसर मिल रहा है। उसका कारण पूर्व का जो शुभ है वो उसके पीछे लग गया है, उसको उठा रहा है। और जिस दिन वर्तमान का जो हमारा और पूर्व का शुभ वो क्षीण हो जाएगा, वो एकदम ऐसे जैसे हाइड्रोजन ने ऐसे प्रकाश किया और एकदम फिर फ्यूज हो गया। अच्छा, अब वो जो प्रयासरत है, बिल्कुल धर्म से चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, प्रकाशित नहीं हो पा रहा, तो उसका जो पूर्व का पाप है, अशुभ है, वो उसका भस्म हो रहा है, वो बाधा पहुंचा रहा है और बाधा पहुंचाते पहुंचाते नष्ट हो रहा। और जे ही वो प्रकाशित होगा तब उसका ये मतलब आंतरिक रहस्य है कि शुभ और अशुभ कर्म देखा जाता है कि ना उतना पढ़े लिखे हैं और ना कोई प्रयास करता है, और बड़ा वैभव बड़ा सब मतलब बड़ा तो फिर उसका पुण्य तप पूर्व का वो काम कर रहा है, वर्तमान का नहीं है। आप वर्तमान में जो कर रहे हैं वो सत्य है, परम कर्तव्य कर रहे हैं, पर आपका प्रकाश नहीं हो रहा क्योंकि आपका पूर्व का अशुभ उसमें बाधा दे रहा है। कई बार हमने बताया है कि विद्यारण्य नाम के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं। हाँ, वेदांत दर्शन की बहुत सुंदर व्याख्या करने वाले महापुरुष हुए। तो ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ था। माता पिता अर्थ की अव्यवस्था थी, उनकी सेवा के लिए अर्थ चाहिए था, तो उन्होंने वेद माता गायत्री का अनुष्ठान किया। 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, एक पुरस्चरण किया पर कोई नहीं, 2 3 4, वो मतलब हट करके कि हम माता गायत्री से ही लेंगे। 23 पुरस्चरण के 24 लाख के, तब तक माता पिता पधार गए। बड़ी एक अंदर से असंतुष्टता हुई कि शत मंत्र गायत्री, इतना पुरस्चरण, ना कोई संकेत हुआ और ना कोई, हमें निराश हो गए और सन्यास ले लिया। जो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मार्ग, जो ही सन्यास लिया तो वेद माता गायत्री साक्षात प्रकट हो गई और उनका वरम ब्रूही। आप सन्यासी हो गए तो क्या वरम ब्रूही? बचपन से लगे थे अभी तक कि कुछ धन मिल जाता, बोले अगर अभी कहें तो देवराज इंद्र का पद, जो वैभव कहें, तो उनका आप प्रकट क्यों नहीं हुए? इतना पुरस्कार। बोले तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे 24 महा अपराध थे, उनको 23 पुरस्चरण से कट गए और एक सन्यास से कट गया। अब आप जो चाहो तो मांग लो। अब आप विचार करो, हम लोग माला दो माला से प्रारब्ध काट हाँ, असंतुष्ट हो जाते। अच्छा, आप विचार करके देखो, रामकृष्ण परमहंस जी, भगवत स्वरूप, गले में कैंसर, आप विचार करके देखो। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, आप कितने बड़े महापुरुष, हाथों में कैंसर, कैसे कैसे रोग, जन्म जन्मांतरों का जो हिसाब किताब है भाई, हाँ वो चल, ये दुख सुख आते रहते, इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। अपने कर्तव्य में, यही भगवान उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। हम लोग क्या होते हैं, इतने फल में आसक्त होते ना कि अगर अनुकूलता मिल गई तो हर्षित हो गए, इतने हर्षित हो गए, अभिमान में फूले, और प्रतिकूलता हो गई तो इतने निराश हो गए कि अब जीना मुश्किल हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि सत्संग सुनो, थोड़ा अध्यात्म ज्ञान तो प्राप्त हो, जिससे जीने की कला आ जाए, बचने की कला आ जाए, दुख सुख से बचने की कला आ जाए।